केजरीवाल जी को आज जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछिएगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दावे जो है किसों के वो झूठे हैं, खोखले हैं, धोखा है। तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में, और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। देखिए, अभी इंडिया अलायंस कोई नाम की चीज ही नहीं बची है, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में जब ये लोग हारे कैसे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया। देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता एक बात बहुत ही अच्छे से अब ये समझ गई है कि अगर कोई भी वादा अपना पूरा करेगी तो वो भाजपा ही करेंगे, मोदी जी ही करेंगे। केजरीवाल जी को आज जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल। हाँ, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन अतिशी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है। और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे दिल्ली में, उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछिएगा हवाएं जहरीली क्यों हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछिएगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। मैम, कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना बिल्कुल बिल्कुल। क्या है वो योजना? देखिए, राहुल गांधी जी कालका जी विधानसभा की ओखला मंडी जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं और बताते हैं एक बार फिर से महिला की महंगाई से राहत नहीं मिल रही, राहत चाहिए। इसलिए प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए की हर महीने की पहली तारीख को देने की घोषणा है। कर्नाटक में हमारी सरकार हर महीने 2000 रुपया दे रही है। पासबुक लेकर आए थे हमारे डीके शिव कुमार जी, उप मुख्यमंत्री महिलाओं की, और दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दावे जो है किसों के वो झूठे हैं, खोखले हैं, धोखा है। क्यों? पंजाब में 36 महीने से इनकी सरकार है। केजरीवाल जी ने भगत सिंह की कसम खा के वोट मांगा था पंजाब की महिलाओं से, और 1000 रुपया क्या 36 रुपये नहीं आए। दिल्ली में 10 साल से महिलाएं हैं, आपका शासन है, महंगाई है। 10 पासबुक दिखा दीजिए, 10 रुपया भी डाला हो। तो जिन्होंने नहीं किया दिल्ली और पंजाब में इन सालों में, वो अब करेंगे, इसका कोई गारंटी। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस करेगी, क्योंकि हम कर्नाटक में कर रहे हैं और हमने पहले भी किया है। वो कुछ भी कहे, बात यह है कि ये चुनाव पूरी तरह से दिल्ली के मुद्दों पर होगा। अशोक गहलोत जी तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के लिए आ रहे हैं, है ना। आपके भगवंत मान से पहले आप दूसरे राज्यों के, बंगाल के और यहाँ के पूर्व और मुख्यमंत्रियों को बुलाकर अपनी नैया पार करा रहे हैं। मैं तो चुनौती दे रही हूँ, मुद्दों पर बात करिए। भगवंत मान को बुलाइए और महिलाओं की पासबुक लेकर बुलाइए, दिखाइए 1000 में लानी है। मुद्दा ये है, भगत सिंह जी की झूठी कसम खाई, माफी मांगिए पंजाब और दिल्ली के लोगों से, है ना। मुद्दे ये नहीं है कि अशोक जी क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है। बात है कि दिल्ली क्या कह रही है, और लोग देख रहे हैं। सब आएंगे, सब सुनेंगे। हमारे नेता हैं, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अशोक गहलोत जी ने 25 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा राजस्थान में लोगों को दिया और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था। हम वही कर रहे हैं कि हम आएंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हर आदमी को होगा, ताकि अच्छा इलाज, समय पर इलाज उनको मिल पाए, और जहरीली हवाएं होती जो महामारी बन रही है उसके शिकार ना हो। हमने जो किया है हम उसी को दोहरा रहे हैं और वही करने जा रहे हैं। केजरीवाल के पास कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ बैसाखियों के दम पर, दूसरे राज्यों की बैसाखियों के दम पर अपना जो है पार लगाना चाह रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, पार नहीं होंगे। एक तो ये सारी पार्टियों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मगर ये केवल अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में, और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। देखिए, अभी इंडिया अलायंस कोई नाम की चीज ही नहीं बची है, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में जब ये लोग हारे कैसे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया। अभी ये जो भी लोग बचे हैं ये सारे भ्रष्ट लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी भर भर के गालियां देते थे, उनको भ्रष्ट बताते थे, और एक जो है चार्जशीट उनके खिलाफ में लाने की बात करते थे। आज वो उन्हीं के साथ में हाथ मिला रहे हैं
तो देश इस बात को जानता है, दिल्ली इस बात को समझती है। देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता एक बात बहुत ही अच्छे से अब ये समझ गई है कि अगर कोई भी वादा अपना पूरा करेगी तो वो भाजपा ही करेंगे, मोदी जी ही करेंगे। और क्योंकि हमारा ऐसा इतिहास रहा है कि मोदी जी ने जो भी गारंटी दी है, जो भी बात बोली है, उसको देश की जनता के लिए पूरा किया है।